जय श्याम मित्रों 9, 10, 11 जुलाई को पुण्य सर संचालक और क्षेत्र प्रचारकों का एक बैठक किया गया चित्रकूट में। और उस बैठक के बाद जो मीडिया हाउसेस है उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई। खबर ये थी कि मुस्लिम बस्तियों में भी अब शाखाएं लगाई जाएगी और इस तरह की कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है जिसमें मुस्लिमों के बीच रीच बने। मुझे पता नहीं ये मीडिया हाउसेस को कहाँ से ये खबर मिलती है और कहाँ से ये लोग खबर छान के आते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो गहन चिंता वाली बात है और जिस पर विचार मीडिया हाउसेस को भी करना चाहिए, इन पत्रकारों को, देसी पत्रकारों को जो अपने आप को महान पत्रकार समझते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि पूजनीय सर संचालक जी अगर किसी क्षेत्र प्रचारक या प्रांत प्रचारक से किसी बंद कमरे में किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो क्या वो बात उस चार दीवारी के बाहर निकल सकती है? क्या नहीं निकल सकती है। ये एक असंभव सी बात है। लेकिन मीडिया के मित्र बहुत होशियार हैं, खुद को अपने आप को स्वयं को एक सर्वज्ञानी समझते हैं और समझते हैं कि वो चाहे तो देश में एक नई जो है एक चिंतन को जन्म दे सकते हैं, एक नए विवाद को खड़ा कर सकते हैं। और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को, कुछ हद तक स्वयंसेवकों को भड़काने का प्रयास किया और कहीं तक वो सफल भी हुए। ये जो उन्होंने खबर छापी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह की शाखाएं लगाई जाएगी, ये एक सरासर फर्जी खबर है। ऐसा संगठन के अंदर न चर्चा है और न ही किसी तरह का वहाँ पे चर्चा की गई जो आगे किसी भी स्वयंसेवकों को या फिर संगठन को बताया गया ऐसा कुछ करने के लिए। ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। संघ कभी भी धर्म या जाति देखकर शाखाएं नहीं लगाता। उनके लिए संघ का शाखा लगाने का तरीका सिर्फ इतना है कि वो भौगोलिक दृष्टि से प्रत्येक 2000 परिवारों के बीच में शाखा लगाने का प्रयास किया जाता है और वहाँ पर शाखाएं लगाई जाती है और उन शाखाओं को चलाया जाता है। अब उन शाखाओं में कोई भी जाति विशेष या फिर कोई भी धर्म जाति के लोग आ सकते हैं, उसमें किसी को रोक टोक नहीं है। न उनसे जाति पूछा जाता है, न धर्म पूछा जाता है। वो शाखा में नित्य प्रतिदिन आते हैं, व्यायाम इत्यादि करते हैं, भारत माँ की जय की वंदना करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं और घर वापस चले जाते हैं। उनके लिए उनका ना जाति महत्वपूर्ण है, न धर्म महत्वपूर्ण है, न किसी भी तरह की कोई बात महत्वपूर्ण है और न उनको ऐसा पूछा भी जाता है इस शाखा में। तो फिर इस तरह की जो बात प्रचलित की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ संगठन में एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने को की जाती है। आप सोचिए कि अगर सर संचालक जी कहीं किसी से बात कर रहे हैं तो उसका प्रेस रिलीज तो होगा, वो भी नहीं आया। आरएसएस के ट्विटर हैंडल में इन बातों का जिक्र होगा, नहीं आया। लेकिन आज तक जैसे एक मीडिया चैनल ने उनके पत्रकार ने उन्होंने एक सूत्रों के हवाले से खबर चला दिया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में शाखाएं चलाई जाएगी। एक मीडिया संस्था ने तो ये भी छाप दिया कि 2.5 लाख शाखाएं पूरे देश में मुस्लिम इलाकों में चलाई जाएगी। संघ की स्थापना हुए 95 वर्ष हो गए और अब तक कुल 39,800 के आसपास 40,000 ही शाखाएं पूरे देश में चल रही है। अब इनको क्या कहाँ से बुद्धि आई, कहाँ से ज्ञान आया कि 2.5 लाख शाखाएं एकाएक मुस्लिम इलाकों में लग सकती है? इतने कार्यकर्ता, इतना संगठन में मुस्लिम इलाकों में पैठ, इतने मुस्लिम कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कोई गणित कहाँ से होगा, किसी के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन ये जो भ्रामक न्यूज़ फैलाने वाले जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक खबर चला दी और उस खबर का असर भी हुआ। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कार्यकर्ताओं में। हिंदूवादी जो पक्ष में पक्षधर है, जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनकी विचारधारा से मेल खाने वाले हैं, उनके मन में एक भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न हुई। बहुत हद तक वो अपने कार्य में सफल हुए, लेकिन एक झूठ फैलाकर। और इनका प्रयास हमेशा ये रहता ही है कि आरएसएस को किस तरह से बदनाम किया जा सके। पीछे भी माननीय सर संचालक जी के एक बयान को, डीएनए वाले बयान को लेकर ये वन लाइनर चला दिया गया मीडिया में और उसको लेकर हंगामा किया गया।
जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उन्होंने तो ये कहा था कि हिंदू सभी धर्म के जो भी मानने वाले हैं, चाहे उनकी पूजा पद्धति कोई भी हो, लेकिन हिंदू ही उनके पूर्वज है और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सबके पूर्वज हिंदू है तो सबका डीएनए भी एक ही होगा, अलग कैसे हो सकता है। उसी तरह ये वाला भी है। आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर चलाया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके में शाखाएं लगाई जाएगी, जो काम आज तक संघ ने कभी किया ही नहीं है और संघ का उद्देश्य है भी नहीं। संघ का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये है कि हिंदू समाज को संगठित करना। संघ हिंदू समाज के भीतर कोई संगठन नहीं है, वो हिंदू समाज का संगठन है। हिंदू समाज को संगठित करने का काम करती है। और हिंदू कौन? इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो भारत माता को अपनी माँ मानता है, इस भूमि को अपनी पुण्य भूमि और पूजनीय भूमि मानता है, इसकी वंदना करता है, वो सभी हिंदू है। उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो। हालांकि सभी तो हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं, सभी तो हिंदू ही हैं। कालांतर में सबने अपना एक मत परिवर्तन किया, एक धर्म का नाम दिया, एक मत भिन्न, अपने अपने ईश्वर की खोज में अलग अलग राह पे चले, लेकिन है तो सब सनातनी ही, सबके पूर्वज तो हिंदू ही है, तो डीएनए भी सबका हिंदू ही है। तो इस तरह से जातियों में बांटकर और धर्म में बांटकर संघ ने कभी काम नहीं किया। संघ का काम सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर होता है कि किस क्षेत्रफल में कहाँ पे आबादी कितनी है और उस आबादी में शाखा लगाई जाए, वहाँ पे समाज को संगठित किया जाए। उस क्षेत्र में हो सकता है कि जो बहुजन समाज के हो, वाल्मीकि समाज के लोग बंधु हो, वो उनकी संख्या ज़्यादा हो, तो मीडिया को लगता है कि अब वाल्मीकि समाज में पैठ बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है। संघ का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय तक पहुंचना है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना है, प्रत्येक भारतीय को संगठित करना है। और इस कार्य में पिछले 95 साल से संघ लगा हुआ है। आगामी 5 साल में जब 100 साल पूरे होंगे संघ की स्थापना के, 4 साल में 2021 में हम हैं और 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे संघ की स्थापना के। और संघ का लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में संघ की शाखा लगे। अब जब प्रत्येक गांव में संघ की शाखा लगेगी तो ये निश्चित है कि वहाँ पे मुस्लिम गांव भी होंगे, हिंदू गांव भी होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन इस तरह का कोई टारगेटेड कोई है नहीं कि आप जाके मुस्लिम इलाकों में ही शाखा लगाए या मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा शाखा लगाए, उनको रिझाने का प्रयास किया। संघ तुष्टीकरण की पद्धति से हमेशा पीछे रही है। संघ का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को संगठित करना है, शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति निर्माण है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस तरह की जो भ्रामक रिपोर्ट चलाई जाती है, इसका उद्देश्य केवल एक ही होता है। वो उद्देश्य ये है कि कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल से पैसे लेना और उस एजेंडे के तहत अपना काम करना। भले ही पैसे कम मिले होंगे इस काम के लिए, इस रिपोर्ट को छापने के लिए, लेकिन जितना पैसा लिया उससे 100 गुना ज़्यादा वसूल कर देने का प्रयास किया आज तक वालों ने। इसकी घोर निंदा की जा चाहिए और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए भी आज तक की भर्त्सना की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।